धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप समझ रहे हैं, जिसके तहत हम लोग नित्य 5 मिनट में रोज गीता के 1 या 2 श्लोक समझते हैं। उसी में हम लोग अध्याय 2 के श्लोक 44 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 2 के ही श्लोक 45 और 46 को सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 44 तक श्री भगवान जी ने हमें यह गूढ़ रहस्य समझाया है कि जब तक मनुष्य संसारिक कामनाओं के मन की इच्छा के पीछे भागेगा, तब तक मनुष्य का मन विवेकपूर्ण ज्ञान की तरफ कभी नहीं जा सकता। वो अविवेकी ही रहेगा और वो संसार के विषय भोगों के सुख को ही सबसे सुख मानेगा। वो वेद भी पढ़ेगा या भक्ति भी करेगा या व्रत भी करेगा, तो उसकी लालसा ये होगी कि इस व्रत से, इस भक्ति से मुझे स्वर्ग सुख प्राप्त हो, मुझे ऐश्वर्य प्राप्त हो, मुझे सुंदर शरीर प्राप्त हो, मेरे साथ सदैव सुख वैभव संपन्नता बनी रहे। तो भगवान कहते हैं जो ये भाव है जिसमें मनुष्य संसार की कामना किसी भी तरह की रखता है, वो अविवेकपूर्ण है। अर्थात यही जो कामना है वो मनुष्य को जन्म मरण चक्र में फंसाए हुए है। इसी के कारण मनुष्य परमात्मा की सच्ची भक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा। सच्ची भक्ति का अर्थ जो भक्ति मीरा माँ की थी या जो भक्ति श्री गुरु नानक देव जी की थी। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सच्ची भक्ति हमारे सोचने से हमें नहीं मिल सकती। हम रात और दिन भगवान की जब तक पूजा करते रहें और उसमें हम संसारिक इच्छा मन में रखें, हम ईश्वर से संसार के सुख की कामना रखें, हम ईश्वर से ईश्वर का प्रेम नहीं बल्कि ये चाहे कि हमारे घर में सुख सुविधा संपन्नता सदैव बनी रहे, या हे ईश्वर मरणोपरांत मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, या हम वेद को पढ़े, वेद को पढ़कर हम ये उसमें से वो यज्ञ ढूंढे जिसके द्वारा हम देवता पद पा सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें वास्तव में अगले जन्म के लिए दोबारा प्रेरित कर देती हैं। क्यों? इससे हमारा कर्म फल बंधन बनता है। यानी हम जो कर्म करते हैं उसका कर्म फल बंधन हमें भोगना पड़ता है, जिसको भोगने के लिए हमें दोबारा जन्म मिलता है। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जब तक आप संसारिक कामना मन में रखोगे, तब तक आप सच्ची भक्ति से दूर रहोगे और सच्ची भक्ति तक नहीं पहुंच पाओगे। सच्ची भक्ति यथार्थ जो मीरा माँ और गुरु नानक देव जी की भक्ति है। आज उससे आगे अध्याय 2 के श्लोक 45 और 46 को सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 45 और 46 में श्री भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, वेदों में वर्णित यज्ञ कर्म भी करके मनुष्य मेरे 3 गुणों की माया में और गहराई से बंधता जाता है। तो इसलिए अर्जुन, तुम इन सब से परे हटकर तुम अपने मन से मुझ ईश्वर में स्थिर हो जाओ। उसी को वास्तव में आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जब मनुष्य अपने आत्मा से अपने परमात्मा में स्थिर हो जाता है और अपने सारे योग क्षेम और हर तरह की चिंता अपने ईश्वर पे ही छोड़ देता है। वो कहता है कि ये शरीर को जो होना है हो, मैं तो आत्मा हूँ और मेरा लक्ष्य मेरे परमात्मा है, मैं तो उसमें स्थिर हूँ। तो उसको अपने शरीर का सुख दुख का भान नहीं होता। उसी अवस्था को भगवान उसको समझा रहे हैं कि तू उस अवस्था को प्राप्त कर। इन 3 गुणों के चक्कर को छोड़। हर तरह के सकाम कर्म, चाहे कितने भी पुण्य कर्म है, वो सब मनुष्य को 3 गुणों में बांधते हैं, अर्थात भगवान की माया में फंसाते हैं और धीरे धीरे मनुष्य में 5 विकार बढ़ा के मनुष्य का पतन करते हैं। तो भगवान कहते हैं इन 3 गुणों से निकलो। वेद भी तुम्हें इन 3 गुणों से नहीं निकालेंगे, वेद भी तुम्हें इन 3 गुणों में ही फंसा के रखेंगे। तुम अपने मन को मुझ ईश्वर में स्थिर करके उस परमानंद तक पहुंचो। इससे अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अध्याय 2 के श्लोक 46 में कि जो ब्राह्मण, अर्थात भगवान ने ब्राह्मण उसे कहा है जो योग साधना के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लेता है, वही वास्तव में ब्राह्मण है। अन्य किसी को ब्राह्मण की पदवी भगवान ने नहीं दी है। यहाँ तो हर एक कोई ब्राह्मण बना बैठा है। ब्राह्मण केवल वो है जिसने कड़ी साधना के द्वारा अपने मन को विरक्त करके अपने ईश्वर से जोड़ लिया है, अर्थात आत्म का साक्षात्कार कर लिया है। भगवान कहते हैं जब कोई विरला ब्राह्मण आत्म साधना द्वारा मुझ ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए ये संसार उसी प्रकार होता है कि जैसे एक सुंदर मीठा जलाशय मिलने के बाद जल के अन्य स्रोत का कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसी प्रकार ये सारा ब्रह्मांड मैंने ही रचा है, ये संपूर्ण सृष्टि मैंने ही रची है, ये संपूर्ण सुख मैंने ही रचे हैं। और सबका रचयिता को जब मनुष्य पा लेता है तो वो उसको ये संसार तुच्छ नजर आता है, उसका मन इन सब से विरक्त हो जाता है, उसको ये सब भाता नहीं है। मित्रों, भगवान की बात को सच साबित करने के लिए मीरा माँ का जीवन देख लो। मीरा माँ ने जब अपने परमात्मा को अपने मन में पा लिया
तो उनको संसार का महल का सुख, नाते, रिश्तेदार सब बौने नजर आने लगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, उन्हें केवल एक ही समझ में आता था, जय श्री कृष्णा। वो अपने कृष्ण में मन जोड़कर नाचती रहती थी, मगन रहती थी। वो नाच कोई वैसा शारीरिक नाच नहीं था, वो आत्मा से परमात्मा के मिलन का नाच था। हमें भी भगवान वहीं तक पहुंचने का मार्ग बता रहे हैं। भगवान हमें कह रहे हैं कि तुम मेरे अंश हो, तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो। तुम इस संसार में क्यों बार बार जन्म लेके भटक रहे हो? तुम मेरी शरण में आओ, मेरा ध्यान, मेरे अपने मन से मेरा चिंतन करो। इस शरीर से कर्मयोगी बन के कर्म करो। कर्मयोगी अर्थात वो इंसान जो जिसका मन ईश्वर में स्थिर है और वो इस शरीर से अपने इस शरीर से इस संसार को ईश्वर का संसार मान के इस संसार की सेवा कर रहा है। वास्तव में वही सच्चा कर्मयोगी है, जो अपना लाभ हानि नहीं देखता, जो दूसरों को लाभ हानि में जीवन जीता है, जो संसार कैसे मेरा अच्छा होगा, कैसे मेरा धर्म इस संसार में बढ़ेगा, कैसे सब मनुष्य ईश्वर के भक्त बनेंगे। इसका उदाहरण आप नानक देव जी को देख लो। नानक जी ब्रह्म अनुभव कर चुके थे। उन्हें क्या आवश्यकता थी पूरे भारत में घूम घूम कर सबको ब्रह्म ज्ञान देने की? इसीलिए भक्तों, संत सबका भला चाहता है, संत सबका भला चाहता है। जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी तो मेरे मन में भी यही ख्याल आया कि ये विचार मेरे सब भाइयों को पता लगना चाहिए, पूरे दुनिया को पता लगना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। इससे आगे के हम अध्याय 2 के श्लोक 47 से अगले वीडियो में समझेंगे। आज हम ये समझा कि हमें कर्मयोगी बनना है। कर्मयोगी कैसे बनना है, ये भगवान हमें श्रीमद् भगवद गीता में समझा रहे हैं। हमें कैसे अपने भगवान से मन स्थिर करना है, कैसे इस संसार से मन विरक्त करना है, कैसे 3 गुणों से हमें छूटना है, ये सब हम श्री गीता से समझेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंद में, मंगल में, भक्ति में करे। जय श्री कृष्णा।